पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। डू और डाई मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश का सनसनीखेज मैच। ग्रीन शर्ट्स ने कम हदफ का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 136 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेशी टीम मुकर्रर ओवर्स में 124 रन बना सकी। पाकिस्तान अहम मैच 11 रन से जीत गया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी बांग्लादेश को खुलकर न खेलने दिया। इनिंग्स के दौरान वक्फे से बांग्लादेश की विकेटें गिरती रहीं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें, साइम अयूब की 2 और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1 विकेट आई। बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। फाइनल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की सरजनिश। भारतीय कप्तान की सियासी बयान देने पर आईसीसी में पेशी। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत तलब की। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को आइंदा सियासी बयान न देने की हिदायत कर दी। आईसीसी ने कहा कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हैं। पीसीबी ने सूर्य कुमार के बयान के खिलाफ आईसीसी से दरखास्त की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भी भारतीय बोर्ड को बताया था कि सूर्य कुमार ने खेल के मफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। भारतीय कप्तान ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। सूर्य कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए मुतनाज़िया बात की थी। भारत क्रिकेट में सियासत करने से बाज ना आया। भारतीय बोर्ड हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर सीख पा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी को शिकायत लगा दी। भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग पर हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था। साहिबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी बनाने के बाद बैट उठाकर मुनफरिद सेलिब्रेशन की थी। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी में समाअत आज होगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए पुराज़्म हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क हममंसब उर्दवान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सऊदी अरब के साथ गजा पर अहम और मौसर मुज़ाकरात जारी हैं। न्यूयॉर्क में गजा पर मुस्लिम रहनुमाओं से बेहतरीन इजलास मुनक़िद हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा कि तुर्क सदर ने अमरीकी जंगी सामान से अपनी फौज को ताकतवर बनाया। तुर्किया F-35 और F-16 तैयारे खरीदना चाहता है। तुर्किया के साथ अहम तिजारती मुआहदे करेंगे। मुज़ाकरात अच्छे रहे तो तुर्किया पर पाबंदियां फौरन हटा सकते हैं। चाहता हूं तुर्किया रूसी तेल खरीदना बंद करे। हमास का मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हमास को अपने हथियार हवाले करना होंगे। हम मुसल्लह रियासत नहीं चाहते। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का यूएन जनरल असेंबली से वीडियो लिंक खिताब गजा से मुकम्मल। इसराइली इनखला का मुतालबा कर दिया। कहा कि गजा को इस वक्त तारीखी नस्लकुशी का सामना है। गजा की पट्टी फ़लस्तीन की रियासत का एक अटूट हिस्सा है। हम वहाँ की हुक्मरानी और सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में ऐसे जंगी जुर्म कर रहा है जो इंसानी तारीख में याद रखे जाएंगे। इसराइल गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। महमूद अब्बास ने इसराइली तौसीक पसंदाना अज़ाइम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन को रुकनियत देने का मुतालबा। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 83 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर मुसल्लह जंग में अब तक 65,427 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से 1,67,376 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। उधर हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड का इसराइली बुलडोजर्स और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का खौफ तारी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में शिरकत के लिए गैर मामूली तवील रास्ता इख्तियार किया। नेतन्याहू ने अमेरिका जाने के लिए फ्रांस के बजाय इटली और यूनान का रास्ता इख्तियार किया। इन ममालिक में नेतन्याहू की जंगी जराइम के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती थी। पंजाब में सैलाब से मुतासर अफराद का भारी नुकसान। बदतरीन सैलाब से मुतासर इलाकों में हर तरफ तबाही के आसार। पानी उतरने के बाद हर तरफ मट्टी और गारा रह गया। मुतासरीन टूटे फूटे घर और बर्बाद ज़रई ज़मीनें देखकर परेशान। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे ताहाल बंद। सैलाबी रैलों से मोटरवे को 13 मकामात से नुकसान पहुंचा था। इंतजामिया ने पत्थर डालकर कई मकामात पर शिगाफ बंद कर दिए। आईनी तौर पर सदर ममलकत हाईकोर्ट जज का तबादला कर सकता है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया।
फैसले में लिखा कि तबादले से पहले सदर ममलकत को मुतालिका जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर ममलकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद हैं। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने तबादलों के खिलाफ दरखास्त वापस ली। हाईकोर्ट बार ने तस्लीम किया कि यह मफाद-ए-आमा की खिलाफ वर्जी नहीं, तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने गैर मुस्तनद डिग्री केस के अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। जस्टिस सरफराज जोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को 16 सितंबर को अदालती काम से रोक दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला में दौरान समाअत इस्तिगासा के 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल। पीर को दोनों गवाहों पर बानी पीटीआई के वकील जरा करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनान अमीन मिनहास बरियत की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात प्री प्लान्ड हैं। एक केस में सजा होती नहीं, दूसरा केस बना देते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। अवाम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर जलसा होगा और भरपूर जलसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, पूरी कौम की दुआएं साथ थी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासर है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पुर्तगाली सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी तैयारा गिराने का अंदाज। सोशल मीडिया सार्फिन ने राफेल गिराने से तशबीह दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपने एक्स अकाउंट पर रोनाल्डो की वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और रोनाल्डो का तैयारा गिराने का अंदाज वायरल हो गया। जंग खत्म होने के बाद मुल्क की क़यादत छोड़ दूंगा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जंग बंदी होती है तो वो पार्लियामेंट से इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। मेरा मकसद जंग खत्म करना है, क़यादत संभालना नहीं। भारत में हर तरफ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज। बैनर लगाने के वाक़े के खिलाफ मुकदमे पर एहतजाज पूरे भारत में फैल गया। हिंदू और सिख बरादरी भी मुजाहिरों में शरीक। सोशल मीडिया पर भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया।